आज हम क्लास 5 की मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 4 डेसिमल्स एंड परसेंटेजेस यानी कसूरे इशारिया और फीसद के बारे में पढ़ें और समझेंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इन टॉपिक्स को समझेंगे जो आपकी स्क्रीन पर दिखाए गए हैं। नंबर 1, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स बाय 10, 100 एंड 1000 यानी कसूरे इशारिया की 10, 100 और 1000 से ज़रब। नंबर 2, डिवीजन ऑफ डेसिमल्स बाय 10, 100 एंड 1000 यानी कसूरे अशारिया की 10, 100 और 1000 से तकसीम। नंबर 3, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल विद अ होल नंबर यानी कसरे अशारिया की एक मुकम्मल अदद से ज़रब। नंबर 4, डिवीजन ऑफ अ डेसिमल विद अ होल नंबर यानी कसरे अशारिया की मुकम्मल अदद से तकसीम। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स बाय 10, 100 एंड 1000 यानी कसूरे अशारिया की 10, 100 और 1000 से ज़रब। आइए हम पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स बाय 10 यानी कसूरे अशारिया की 10 से ज़रब को समझते हैं। Multiplying a decimal by 10 is equivalent to forming a new number by moving the decimal point of the given decimal to the right one place। यानी किसी कसरे अशारिया को 10 से ज़रब देने के लिए हम दी हुई कसरे अशारिया के नुक्ता अशारिया को दाएं तरफ एक दर्जा सरकाते हैं। आइए इसको मजीद समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स को समझते हैं। एग्जाम्पल्स नंबर 1, 3.57 multiplied by 10 is equal to 35.7. Number 2, 15.453 multiplied by 10 is equal to 154.53. Number 3, 97.23 multiplied by 10 is equal to 972.3. Number 4, 321.4 multiplied by 10 is equal to 3214. तो स्टूडेंट्स, हमने इन एग्जाम्पल्स में देखा कि किसी भी डेसिमल को 10 के साथ मल्टीप्लाई करने से उसका नुक्ता इशारिया एक राइट प्लेस मूव कर जाता है। आइए अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स बाय 100 यानी कसूरे इशारिया की 100 से ज़रब को समझते हैं। मल्टीप्लाइंग अ डेसिमल बाय 100 is equivalent to forming a new number by moving the decimal point of the given decimal to the right two places। यानी किसी कसरे इशारिया को 100 से ज़रब देने के लिए हम दी हुई कसरे इशारिया के नुक्ता इशारिया को दाएं तरफ 2 दर्जे सरकाते हैं। आइए अब इसको भी मजीद समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स को समझते हैं। एग्जाम्पल्स नंबर 1, 38.241 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 3824.1। नंबर 2, 4.1532 मल्टीप्लाई बाय 100 is equal to 415.32. Number 3, 65.32 multiplied by 100 is equal to 6532. Number 4, 987.5 multiplied by 100 is equal to 98750. तो स्टूडेंट्स, हमने इन एग्जाम्पल्स में देखा कि किसी भी डेसिमल को 100 के साथ मल्टीप्लाई करने से उसका नुक्ता इशारिया 2 राइट प्लेसेस मूव कर जाता है। आइए अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स बाय 1000 यानी कसूरे इशारिया की 1000 से ज़रब को समझते हैं। मल्टीप्लाइंग अ डेसिमल बाय 1000 इज इक्विवेलेंट टू फॉर्मिंग अ न्यू नंबर बाय मूविंग द डेसिमल पॉइंट ऑफ द गिवन डेसिमल टू द राइट 3 प्लेसेस। यानी किसी कसरे इशारिया को 1000 से ज़रब देने के लिए हम दी हुई कसरे इशारिया के नुक्ता इशारिया को दाएं तरफ 3 दर्जे सरकाते हैं। आइए अब इसको भी मजीद समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स को समझते हैं। एग्जाम्पल्स नंबर 1, 2.3781 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 2378.1। नंबर 2, 8.23451 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 8234.51। नंबर 3, 7.32 multiply by 1000 is equal to 7320. Number 4, 5.7 multiply by 1000 is equal to 5700। तो स्टूडेंट्स, हमने इन एग्जाम्पल्स में देखा
कि किसी भी डेसिमल को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करने से उसका नुक्ता इशारिया 3 राइट प्लेसेस मूव कर जाता है। आइए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। डिवीजन ऑफ डेसिमल्स बाय 10, 100 एंड 1000 यानी कसूरे इशारिया की 10, 100 और 1000 से तकसीम। आइए हम पहले डिवीजन ऑफ डेसिमल्स बाय 10 यानी कसूरे इशारिया की 10 से तकसीम को समझते हैं। Dividing a decimal by 10 is equivalent to forming a new number by moving the decimal point of the given decimal to the left one place। यानी किसी कसरे इशारिया को 10 से तकसीम करने के लिए हम दी हुई कसरे इशारिया के नुक्ता इशारिया को बाएं तरफ एक दर्जा सरकाते हैं। आइए अब इसको मजीद समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स को समझते हैं। एग्जांपल्स नंबर 1, 51.23 divided by 10 is equal to 5.123. Number 2, 321.25 divided by 10 is equal to 32.125. Number 3, 7.98 divided by 10 is equal to 0.798. Number 4, 0.275 divided by 10 is equal to 0.0275. तो स्टूडेंट्स, हमने इन एग्जांपल्स में देखा कि किसी भी डेसिमल को 10 के साथ डिवाइड करने से उसका नुक्ता इशारिया एक लेफ्ट प्लेस मूव कर जाता है। आइए अब हम डिवीजन ऑफ डेसिमल्स बाय 100 यानी कसूरे इशारिया की 100 से तकसीम को समझते हैं। Dividing a decimal by 100 is equivalent to forming a new number by moving the decimal point of the given decimal to the left 2 places। यानी किसी कसरे इशारिया को 100 से तकसीम करने के लिए हम दी हुई कसरे इशारिया के नुक्ता इशारिया को बाएं तरफ 2 दर्जे सरकाते हैं। आइए अब इसको मजीद समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। एग्जांपल्स नंबर 1, 321.5 divided by 100 is equal to 3.215. Number 2, 98.2 divided by 100 is equal to 0.982. Number 3, 8.34 divided by 100 is equal to 0.0834. Number 4, 0.391 divided by 100 is equal to 0.00391. तो स्टूडेंट्स, हमने इन एग्जांपल्स में देखा कि किसी भी डेसिमल को 100 के साथ डिवाइड करने से उसका नुक्ता इशारिया 2 लेफ्ट प्लेसेस मूव कर जाता है। आइए अब हम डिवीजन ऑफ डेसिमल्स बाय 1000 यानी कसूरे इशारिया की 1000 से तकसीम को समझते हैं। Dividing a decimal by 1000 is equivalent to forming a new number by moving the decimal point of the given decimal to the left 3 places। यानी किसी कसरे इशारिया को 1000 से तकसीम करने के लिए हम दी हुई कसरे इशारिया के नुक्ता इशारिया को बाएं तरफ 3 दर्जे सरका देते हैं। आइए अब इसको भी मजीद समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स को समझते हैं। एग्जांपल्स नंबर 1, 3451.2 divided by 1000 is equal to 3.4512. Number 2, 345.91 divided by 1000 is equal to 0.34591. Number 3, 27.51 divided by 1000 is equal to 0.02751. Number 4, 0.378 divided by 1000 is equal to 0.000378. तो स्टूडेंट्स, हमने इन एग्जांपल्स में देखा कि किसी भी डेसिमल को 1000 के साथ डिवाइड करने से उसका नुक्ता इशारिया 3 लेफ्ट प्लेसेस मूव कर जाता है। आइए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल विद अ होल नंबर यानी कसरे इशारिया की एक मुकम्मल अदद से ज़रब। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को समझने के लिए हम पहले सिंपल मेथड के साथ कुछ क्वेश्चंस को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व 35.2 मल्टीप्लाई बाय 3। सॉल्यूशन 35.2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम इनको मल्टीप्लाई करने के लिए पहले इसके डेसिमल पॉइंट को रिमूव करेंगे। इसके लिए हम डेसिमल पॉइंट को रिमूव करके यहाँ पर इस तरह से 1 लिखते हैं और डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हों उतने 0 लिखते हैं।
यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो हम यहाँ पर एक 0 लिखेंगे और मल्टीप्लाई 3 को ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पर हम 352 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1056 आ जाएगा। अब हम यहाँ से 10 को खत्म करने के लिए 5 और 6 के सेंटर में डेसिमल पॉइंट मार्क करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में भी राइट साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है। इस तरह ये हमारे पास 105.6 हासिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व 2.34 मल्टीप्लाई बाय 15। सॉल्यूशन 2.34 मल्टीप्लाई बाय 15। अब हम इनको मल्टीप्लाई करने के लिए भी पहले डेसिमल पॉइंट को रिमूव करके यहाँ पर 1 और डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 0 लिखेंगे और मल्टीप्लाई 15 को ऐसे ही लिखेंगे। अब हम 234 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3510 आ जाएगा। अब यहाँ से 100 को रिमूव करने के लिए गिवन वैल्यू की तरह हम राइट साइड से 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट मार्क करेंगे। इस तरह ये हमारे पास 35.10 हासिल हो जाएगा। आइए अब हम इस मल्टीप्लिकेशन के रूल को स्टडी करते हैं। रूल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डेसिमल बाय द होल नंबर इग्नोरिंग द डेसिमल पॉइंट। See the decimal point in the given decimal and mark the decimal point in the product with the same number of places। यानी कसरे इशारिया को किसी मुकम्मल अदद से ज़रब देने के लिए नुक्ता इशारिया को नज़रअंदाज कर दिया जाता है और हासिल ज़रब में नुक्ता इशारिया उतने दर्जे के बाद लगा दिया जाता है जितने दर्जे दी हुई कसरे इशारिया में होते हैं। आइए अब हम इस रूल के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व 1.4235 मल्टीप्लाई बाय 67। सॉल्यूशन, हम इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन की तरह मल्टीप्लाई करने के लिए इस तरह से लिखेंगे। अब हम पहले 7 को इन तमाम डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करने से 35 आएगा और हम 5 को यहाँ पर लिखेंगे और 3 नेक्स्ट डिजिट 3 पर कैरी आ जाएगा। अब 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से 21 हासिल होगा और कैरी लिया गया 3 ऐड करने से ये 24 आ जाएगा। तो हम 4 को यहाँ पर लिखेंगे और 2 नेक्स्ट डिजिट 2 पर कैरी आ जाएगा। अब 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से 14 हासिल होगा और कैरी लिया गया 2 ऐड करने से ये 16 आ जाएगा। तो हम 6 को यहाँ पर लिखेंगे और 1 नेक्स्ट डिजिट 4 पर कैरी आ जाएगा। अब हम 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हासिल होगा और कैरी लिया गया 1 ऐड करने से ये 29 आ जाएगा। तो हम 9 को यहाँ पर लिखेंगे और 2 नेक्स्ट डिजिट 1 पर कैरी आ जाएगा। अब 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से 7 हासिल होगा और कैरी लिया गया 2 ऐड करने से यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब हम 6 को इन तमाम नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करने से 30 हासिल होगा, तो हम 0 को यहाँ पर लिखेंगे और 3 नेक्स्ट डिजिट 3 पर कैरी आ जाएगा। अब हम 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हासिल होगा और कैरी लिया गया 3 ऐड करने से यहाँ 21 आ जाएगा। तो हम 1 को यहाँ पर लिखेंगे और 2 नेक्स्ट डिजिट 2 पर कैरी आ जाएगा। अब 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से 12 हासिल होगा और कैरी लिया गया 2 ऐड करने से ये 14 आ जाएगा। तो हम 4 को यहाँ पर लिखेंगे और 1 नेक्स्ट डिजिट 4 पर कैरी आ जाएगा। अब 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करने से 24 हासिल होगा और कैरी लिया गया 1 ऐड करने से ये 25 आ जाएगा। तो हम 5 को यहाँ पर लिखेंगे और 2 नेक्स्ट डिजिट 1 पर कैरी आ जाएगा। अब 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से 6 हासिल होगा और कैरी लिया गया 2 ऐड करने से यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमारे पास 953745 आ जाएगा। अब हम गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट लिखेंगे। इस तरह 95.3745 हमारे पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई है। आइए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। डिवीजन ऑफ अ डेसिमल विद अ होल नंबर, यानी कसरे इशारिया की मुकम्मल अदद से तकसीम। आइए इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड 782.25 बाय 21। सॉल्यूशन, इसको भी हम ऐसे ही डिवाइड करेंगे जैसे हम होल नंबर्स को डिवाइड करते हैं। इनको डिवाइड करने के लिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे। अब हम 21 को ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जिससे 78 से छोटी या इसके इक्वल वैल्यू हासिल हो। तो
हम 21 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 63 आ जाएगा। अब यहाँ पर 78 में से 63 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। अब यहाँ पर 15 21 से छोटा है, इसलिए हम इसके लिए ऊपर से इस 2 को इसके साथ लिख लेंगे। अब हम 21 को ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे 152 से छोटी या इसके इक्वल वैल्यू हासिल हो। तो हम 21 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 147 आ जाएगा। अब यहाँ पर 152 में से 147 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब ये 5 21 से छोटा है, इसलिए हम ऊपर से इसको 2 के साथ लिख लेंगे। अब हम 21 को ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे 52 से छोटी या इसके इक्वल वैल्यू हासिल हो। तो हम 21 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 42 आ जाएगा। अब 52 में से 42 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब ये 10 21 से छोटा है, इसलिए हम ऊपर से 5 को इसके साथ लिख लेंगे। अब हम 21 को ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे 105 से छोटी या इसके इक्वल वैल्यू हासिल हो। तो 21 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर 105 आ जाएगा और यहाँ पर इनको माइनस करने से रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब जैसे डिविडेंड में 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो हम क्वोशंट में भी 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद डेसिमल पॉइंट को लिखेंगे। Thus 782.25 divided by 21 is equal to 37.25। आइए अब हम आज के टॉपिक से रिलेटेड एक तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।